हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग देखा था डिजिटल मेथड। क्या देखा था बच्चे लोग? डिजिटल मेथड देखा था। और उस डिजिटल मेथड में स्क्वायर सीखे थे। आज फिर से हम लोग स्क्वायर सीखेंगे, लेकिन जो पिछला क्लास का मेथड था वह मेथड छोड़कर दूसरा मेथड सीखेंगे। हम लोग बारी बारी से मेथड सीखेंगे और बहुत सारे हमारे पास स्क्वायर करने का मेथड है। मैं सारा मेथड यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा। आप लोग वहां से एक एक करके सारे मेथड को गिन गिन करके आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं आज दूसरी मेथड की ओर। ठीक है, आइए। बच्चे लोग, पिछले क्लास में जो हम लोग सीखा था वो मैं मेथड के बारे में थोड़ा बताता हूँ फिर से एक बार। पिछले क्लास में था 23 का स्क्वायर था। क्या था बच्चा लोग? 23 का स्क्वायर। जब 23 का स्क्वायर था तो आपको मैंने सिखाया था कि इसको मान लीजिए पहला, इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसे मान लीजिए फर्स्ट और इसको मान लीजिए लास्ट। क्या मान लीजिए? लास्ट, है ना। इसको लास्ट मान लीजिए। तो आपने सीखा था इसमें कि फर्स्ट का स्क्वायर सबका गुना लास्ट का स्क्वायर। इस तरीके से सीखा था। और सीखने के बाद कैलकुलेशन करते थे। जैसे देखिए ध्यान दिए, 43 का स्क्वायर निकालना है आपको। सपोज दैट 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। पहला का स्क्वायर हो गया, 7 में गुना कीजिए, 4 3 12 का 24, 24 का 4 हाथ में कितना बचेगा? रिमाइंडर 2 हो जाएगा। फिर 4 का स्क्वायर 16, 16 2 18। ठीक है, देखा ना आपने कितना आसान भाषाओं में यह वैल्यू आसानी से निकल जा रहा है स्क्वायर। 2 डिजिट में किसी का भी एक मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा यह मेथड को अच्छे तरीके से सीख लेने का। और सीखने के बाद अपने दोस्तों के साथ बैठ करके उन्हें भी सिखाइए, ताकि वो भी जो है हमारे मतलब मेथड को सीख करके आगे बढ़े और उनका भी जो है लाइफ सेट हो, है ना। और हम यही कामना करूंगा आप लोगों से कि आप लोग अच्छे तरीके से सीखते रहिए और देखते रहिए वीडियो को। ठीक है, आइए आज एक नया वीडियो के साथ आए हैं, तो नया मेथड लेके आए हैं। नया मेथड ये है बेस। डिजिटल मेथड के अंदर हम लोग आज पढ़ेंगे बेस लेकर। डिजिटल डिजिटल मेथड, है ना। डिजिटल मेथड में आज हम लोग बेस 100 लेकर सीखेंगे। कितना लेकर सीखेंगे? 100। बेस 100 मान कर चलेंगे और देखेंगे कि स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा बच्चे लोग। सबसे पहले आप कुछ रिमेंबर कर लीजिए, कुछ बातें रिमेंबर करनी है। अगर आप रिमेंबर कर लेते हैं तो आपको जो है स्क्वायर निकालना और भी आसान है। जैसे मान लीजिए 1 का स्क्वायर अगर आपसे कोई पूछे तो 1 लिखोगे, है ना। लेकिन 1 लिखने के लिए क्या है कि यहाँ पे बेस हम 100 लिए। क्या लिए हैं? 100। तो इसमें 2 डिजिट में लिखेंगे। अगर हम यहाँ 0 देंगे तो 1 का स्क्वायर 10, पॉसिबल नहीं है, ये गलत हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे बच्चा लोग? 10 ना लिख करके, इस तरीके से ना लिख करके, बल्कि हम इसको इस तरीके से 1 का स्क्वायर 0 1, 2 का स्क्वायर कितना लिखेंगे बच्चा लोग? 0 4। और 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9, तो 0 9। जबकि 4 का स्क्वायर बच्चा लोग कितना होगा? 16। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। हमें 2 डिजिट में लिखना है। 2 डिजिट में इसलिए लिखना है क्योंकि बेस जो हम लिए हैं कितना? 100 लिए हैं। बेस कितना लिया है? 100। और 100 में कितना जीरो है? 2 जीरो है। 2 जीरो होने की वजह से हमें 2 डिजिट में लिखना पड़ रहा है। तो ये सब बातें याद रखिएगा। 5 का स्क्वायर 25, ठीक है ना। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर जो होता है बच्चा लोग 6, एक मिनट, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। इसी प्रकार से सारा आप माइंड में, जितना आपको ज्यादा स्क्वायर याद होगा उतना ज्यादा आपको आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन। इसको अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए। ठीक है, आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं 98 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो सबसे पहले ये सोचो कि 100 से कितना कम है। 100 से कितना कम है? तो 100 से ये 2 कम है। कितना कम है बच्चा लोग? 2। तो 2 का ही स्क्वायर करेंगे। 2 का ही क्या करेंगे? स्क्वायर। जितना कम होगा उतना का स्क्वायर। 2 है कम, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। तो 0 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 0 4। और 2 कम था तो 2 और कम कर दीजिए। 2 और कम कीजिए, कितना हो जाएगा? 96। देखा आपने, हमने कुछ किया? कुछ भी नहीं किया, आसानी से निकल गया भाई। इसी प्रकार से अगर मान लिया जाए कि 97 का अगर आपको निकालना है तो 100 से कितना कम है? सोचो इसमें 100 से कितना कम है? 3 कम है। तो 3 का स्क्वायर कितना बताया मैंने? 0 9। 3 का स्क्वायर कितना बनाया? 0 9। और 3 और कम कर दिए तो 7 में 3 जाएगा, 4 94 बच जाएगा। लो भाई, इसका रिजल्ट हो गया। क्या 5 सेकंड लग रहा है? नहीं लग रहा है।
5 सेकंड के अंदर हम रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे आपको, है ना। कोशिश कीजिएगा आप लोग, आपका भी 5 सेकंड के अंदर जवाब हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 96 है, क्या है 96 का स्क्वायर, 100 से कितना कम है सोचो, 100 से कितना कम है, 4 कम है, कितना कम है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 4 और कम कर दो तो 96 में चला जाता है, 92, लो जी आंसर हो गया इसका, क्लियर है। इसी प्रकार से अगर आप निकालते हैं 92 का स्क्वायर, कितना का निकालते हैं 92 का स्क्वायर, कितना कम है, कितना कम है 8 कम है, जो 8 कम है तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 8 कम के 12 में से 8 गया 4, 84 हो जाएगा, है ना। तो आपने देखा कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो स्क्वायर बेस मेथड से क्या होगा, आपका सारा का सारा स्क्वायर इजी हो जाएगा। आइए जानते हैं, 88 के बाद जैसे मान लीजिए सपोज है 87 का निकालता हूँ, 87 कितना कम है 13 कम है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 69 लिखूंगा यहाँ पे, 1 रिमाइंडर होगा, इसको घटाइए 87 में से 13 का 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा 4, 4 और 1 रिमाइंडर 5 हो गया था, 8 में से गया तो 6 पैसा है ना, 8 7 है ना, सॉरी 7 में से गया तो 6 हो जाएगा, 7 में से 8 में से गया तो कितना हो जाएगा ये 7 हो जाएगा 75, ठीक है। इसी प्रकार से अगर और निकालना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए 82 का निकालना चाहते हैं, 82 का निकालिए, कितना कम है 18 कम, 18 का स्क्वायर 324 होता है, 324 का हम कितना लिखेंगे 24 लिखेंगे, रिमाइंडर हमारे पास 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, 18 कम कर दिए, देखिए 18 12 में से 8 गया तो 4, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 में से गया तो 6, 7 7 7, मतलब बहुत आसान है ना, आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप देखते रहिए, आने वाला टाइम में हम और एक वीडियो लेकर आएंगे और नए मेथड के साथ आएंगे, ठीक है। मेरे पास में टोटल 16 तरीके से ये मेथड जो है निकालने का है, स्क्वायर निकालने का है, मैं सारा का सारा मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप लोग 16 का 16 मेथड पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।